तो प्यारे बच्चे, नए चैप्टर का शुभारंभ करते हैं। नया चैप्टर क्या कह रहा? मोर अबाउट डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है जी, डिफरेंशियबिलिटी का ये चैप्टर पार्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे। इसके अंदर 3 थ्योरमों के प्रूफ एक साथ की तरफ हम पढ़ेंगे प्यारे। उनके ऊपर पहले थोड़ा सा न्यूमेरिकल से समझते हैं होता क्या। तो पहले रॉलिस थ्योरम को समझते हैं, रॉलिस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। ठीक है जी, चलिए। तो प्यारे कौन सी थ्योरम? रॉलिस। तो प्यारे बच्चे क्या कहता स्टेटमेंट? इफ fx is a function of x such that fx is continuous in the closed interval। अरे बड़ा होशियार बच्चा है। एक दूसरी बात, fx is differentiable in the open interval a, तीसरी बात प्यारे एफ ए बराबर, तो देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वैल्यू ऑफ एक्स से सी lies in the open interval a, such that एफ डे सी बराबर कितना? जी। तो कुल मिला के रॉलिस थ्योरम की 4 कंडीशन की कुछ बात करती है सवाल के अंदर। पहली बात, सबसे पहले हम यही देख लेते हैं कि जो इंटरवल दे रखे हैं उस पे एफ ए एफ बी के बराबर हो रहा नहीं हो रहा। यदि हो रहा है तो आगे बढ़ेंगे, नहीं है तो वहीं रुक जाएंगे प्यारे। दूसरी बात, अब हमें एक थ्योरम का सहारा लेना पड़ेगा। कंटिन्यूटी हम नहीं देखते सवाल के अंदर। यदि कोई फंक्शन डिफरेंशियबल हो रहा होगा तो कंटिन्यूटी होगा ही होगा सवाल के अंदर। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए। तो डिफरेंशियबिलिटी को चेक करने के लिए क्या रूल है प्यारे बच्चे? मेरी बात को ध्यान से सुन, दिमाग में समझ। डिफरेंशियबिलिटी तो पहले बात तो एक बात को ध्यान रखियो, हमेशा ओपन इंटरवल पे देखी जाती है। तो -1 और n के बीच में कौन सी इंटीजर वैल्यू? 0 है ना जी। 2 से 4 के बीच में कौन सी वैल्यू है? एट x इक्वल टू 3। लेकिन प्यारे यदि मैं लिख दूं -2 से 2 के बीच में, तो x की वैल्यू हो गई -1, 0 और 1। यदि एक से ज्यादा वैल्यू हो गई तो डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं किस पे? x। यदि इंटरवल a, b दे दिए गए तो डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे किस पे? यदि कोई फंक्शन हमारा डिफरेंशियबल है किसी पॉइंट पे, तो हमारा वो कंटिन्यूटी रखेगा ही रखेगा, क्योंकि प्रीवियस चैप्टर में हमने एक थ्योरम पढ़ी कि कंटिन्यूटी इज नेसेसरी बट नॉट ए सफिशिएंट कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ए फाइनाइट डेरिवेटिव। यदि कोई फंक्शन डिफरेंशियबल है किसी पॉइंट पे, किसी इंटरवल पे, हम डिफरेंशियबिलिटी हमेशा ओपन इंटरवल, तो 100% वो फंक्शन कंटिन्यूस हो गई होगा। यदि आप 1 पे चेक कर रहे हो तो प्यारे बच्चे 1 पे कंटिन्यूस हो गई होगा, यदि वो डिफरेंशियबल हो गया तो। देखो प्यारे बच्चे, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनते हुए बढ़ते हैं।
चले तो चलो प्यारे, तो पहले लिखो प्यारे, दूसरा ही सवाल लिखो। तो अपने आप कहता है कि रॉलिस थ्योरम को चेक करिए कि रॉलिस थ्योरम की कंडीशन, कहते हैं तीन थ्योरम, ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि कभी जिंदगी में छोड़ा जा नहीं सकता। ठीक है जी, पहले आ जाए तब भी मेरे मालिक, लेकिन छोड़ दे तो कुछ भरोसा ना प्यारे। ठीक है, उसका अंदाजा बड़ा मुश्किल होगा फिर बच्चों के लिए बालक, वो कहर बरसेगा प्यारे, उस कहर को पकड़ना प्यारे बच्चे मुश्किल है, वो कब बरसेगा प्यारे, हमारी भगवान कब सुनेगा पता ही ना। कभी तो सुने यस भाई, एक इस बार और सुन ले तेरी। तो आंसर नंबर सेकंड क्या कह रहा है, एफ एक्स बराबर कितना, 2 + x - 1 की पावर कितनी, इंटरवल दे रखे 0, पक्का। तो सबसे पहले रॉलिस थ्योरम में यही चेक करते हैं, 0 - 1 की पावर 2/3 एफ, तो 2 + 2 - 1 की पावर 2/3, तो 2 + 1 की पावर 2/3, 1 की पावर तो कुछ भी कर ले 1 ही आएगा। ठीक है जी, यहाँ क्या होगा बोलो, ऊपर क्या आएगा, कठिन कठिन बात हम तो पूछे है, दाना दान खुद कर ले, ये तो गलत बात है ना गुरु जी, कुत्ता हो जाएंगे हम तेरे से। चलो गुरु जी, फिर पूछना शुरू कर दिया गुरु तूने, मैं कहा नाम ले रहा हूँ मुझे, अब ये बताओ, किसी का नाम ले रहा हूँ, बता दो तो आपकी श्रद्धा, ना बता दो तो आपकी श्रद्धा। ठीक है जी, ये तो मैं आपसे कही ना, किसी की झंड तो करता ही ना हूँ। ठीक है जी, 2 + -1 का होल स्क्वायर की पावर, तो 2 + 1 की पावर तो कितना, 2 + 1 कितना, है ना जी। F0 किसके बराबर है प्यारे, F2 के इक्वल है, तो इसका मतलब एक कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। अब 0 और 2 के बीच में कौन सी वैल्यू होगी, एक होगी जी, तो एक पे डिफरेंशियबिलिटी चेक कर ले, उसके लिए प्यारे बच्चे पहले F1 निकाल ले, F1 कितना, 2 + 1 - 1 की पावर, तो 2 + 0 कितना, 2। अब हमने क्या करा, वी हैव राइट हैंड एट एक्स इक्वल टू, है ना, सॉरी 1, अरे मेरे मालिक इंसान है, गलती हो गई बाबूजी, थोड़ा बहुत क्षमा भी कर दे करो, F1 + h - f अपॉन, तो लिमिट एस टेंडिंग टू 0, 1 + h, 1 में कोई चीज बढ़ गई, कितना प्यारे, 2 + 1 + h - 1 की पावर 2 - 2 अपॉन, 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, बड़ा होशियार बच्चा। लिमिट एस टेंडिंग टू 0, h की पावर 2/3 अपॉन h, लिमिट एस टेंडिंग टू 0, 1 अपॉन h की पावर 1 - 2/3, तो कितना, लिमिट एस टेंडिंग टू 0, 1 अपॉन h की पावर, तो 1 अपॉन 0 की पावर 1/3 कितना, we have left hand derivative at x equal to L f dash 1, limit s tending to 0, f minus f upon, तो लिमिट एस टेंडिंग टू 0 कितना,
एफ 1 माइनस एच 2 प्लस 1 माइनस एच माइनस 1 की पावर, बड़ा होशियार बच्चा, अपॉन माइनस एच। ठीक है जी। तो लिमिट एच टेनिंग टू 0 माइनस एच की पावर 2/3 अपॉन, इस माइनस को बाहर ले ले, इस माइनस को ऐसा लिख ले, अपॉन एच होल स्क्वायर होते ही क्या हो गई वो वैल्यू 1। तो 1 अपॉन एच की पावर 1 माइनस 2/3, तो माइनस 1 अपॉन 0 माइनस के। तो कहते हैं कि सिंस आर एफ डैश 1 नॉट इक्वल टू, तो देयरफॉर द फंक्शन एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 1। Hence, Raleigh's theorem is not verified। है ना जी, वेरीफाइड लिख दे या सेटिस्फाइड, जहां रुक गए, जहां बंद हो गई वहीं रुक जाएंगे प्यारे। तो लिख फटाफट से, धीरे धीरे आप यूं कहोगे आराम मजा था।
अभी चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। हाँ बाबा मेरे मालिक, एफ एक्स इक्वल टू लॉग, अरे बोल तो दो, ए बी अपॉन ए प्लस बी इंटू एक्स, जहाँ पे इंटरवल क्या दे रखे हैं प्यारे, ए कोमा बी दे रखी है, और एक और कंडीशन दे रखी है, ऐसा दे रखा है। सबसे पहले वो खुद कहेगा एफ ए रोलिस थ्योरम चेक करो, कभी किसी भी सवाल में कुछ भी करने बैठ जाए, फालतू का काम क्यों करो, जब वो कह रहा तब करो प्यारे। ठीक है जी, तो लॉग ए स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए प्लस बी इंटू ए, तो लॉग चाहे गुणा कर लो चाहे ऊपर से कॉमन ले लो, अपॉन ए इंटू हट गया गुण, तो लॉग वन कितना है बी, कितना लॉग बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए प्लस बी इंटू बी, तो लॉग बी कॉमन ए प्लस बी अपॉन बी ए प्लस बी, तो लॉग कितना, तो इसका मतलब प्यारे बच्चे एक कंडीशन तो सेटिस्फाई कर गया, एफ ए बराबर किसके, ठीक है जी। इसका मतलब क्या हुआ प्यारे, 10 एफ एक्स है ना जी, एक बात तो हो गई। अब आपके क्या चेक करेंगे, डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशियबिलिटी किस पे चेक करेंगे, वी हैव राइट हैंड एट एक्स, आर लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन, तो लॉग कितना प्यारे, एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस एच माइनस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस अपॉन ए प्लस बी इंटू एक्स अपॉन एच। तो प्यारे बच्चे लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो, लॉग एक्स प्लस एच का प्लस ए माइनस लॉग ए प्लस बी माइनस लॉग, ऐसे लिखा चाहे ब्रैकेट में लिख के कर लो जी, इसको कुछ नहीं कर रहे, बता सको क्यों नहीं कर रहे गुरु जी, इसको क्यों नहीं खोल रहे जी, इस अपॉन की तरीके से, है किसी पे दिमाग, यही तो बात मत करेगा यार, तो जो बचे कुछ है वो ऐसे खटे में खप जाए, ये 1.5 घंटे पढ़ के प्यारे तो बसता ही ना आदमी, तो जब ही तो कह रहे हैं आपको थोड़ा जल्दी पढ़ना पड़ेगा, आगे की स्टार्टिंग करनी है तो फिर हमारी छोड़नी है तो छोड़ दी, कोई टेंशन वाली बात ना, मम्मी कितनी भी कहती है मैं समझा दूंगा फॉर्म, ठीक है जी। यदि एच की जगह जीरो रख दे प्यारे, तो ये पूरी पूरी टर्म यही जीरो बाई जीरो बन जाएगी, इसको क्यों हमने नहीं छोड़ा, इसको इसलिए नहीं करा क्योंकि जो जिस चीज की लिमिट होती है उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल होता है, इसमें एच है ही नहीं, तो इसका डिफरेंशियल तो क्या होगा जीरो, ठीक है जी। तो हमने क्या करा, अब रूल लगाया कौन सा, बाई एल हॉस्पिटल, तो कितना प्यारे, लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो 1 अपॉन एक्स प्लस एच का प्लस,
इंटू कितना प्यारे, 2x+h। ये कितना, कांस्टेंट का डिफरेंशियल प्लस कितना, 1/x+h इंटू, तो प्यारे बच्चे इसमें h है ही ना, तो क्या हुआ अपॉन कितना 1। ठीक है जी, तो वैल्यू कितनी आ गई 2x/x² + ab -1/x। तो r(f'(x) क्या आ गया, यही आ गया। लिखो फटाफट इतनी बात।
जब वो ना गलत कहा से तुमने देख क्या करते रहो, पीछे बैठे हो, ब्यूटी पार्लर में बैठे रहो, घर बेमन मेकअप पूरा बैठ है ना जी। चलो ये बच्चे ऑन ही ना करवाते हैं, बंद कर ले, क्या करूं, माइनस ही तो करा, कोई दिक्कत ना, तुम कर लेना प्यारे। ठीक है जी। तुम भी ना भोगते हो, हैंड रेज का ऑप्शन है, कान में लीड लगाई, कोई दिक्कत ना, हनी सिंह चल रहे हैं बात। हाँ नींद आ रही है बच्चों। Therefore, the function f(x) is differentiable. In the open interval कितना a, तो कल हमने एक थ्योरम पढ़ी कि यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता तो 100% वो फंक्शन हमारा कंटीन्यूअस तो होगा ही होगा, कि वी नो दैट इफ द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल in the open interval, किन्हीं भी इंटरवल पे, then it is necessary the function f(x) is continuous at that interval. तो therefore f(x) जो है वो एक कंटिन्यूअस हो गया इन द क्लोज इंटरवल a, ठीक है जी। यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस भी हो जाए, डिफरेंशिएबल भी हो जाए प्यारे बच्चे, और एफ ए एफ बी के बराबर होगा, तीन कंडीशन सेटिस्फाई करके एफ ए एफ बी के बराबर हो गया, फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया, फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है जी। तो 10 ऑल, मेरे पे याद ना हो, ये अंग्रेजी याद हो जाएगी तो टेंशन मत ले। ऑल द 3 कंडीशंस ऑफ Rowley's theorem are क्या प्यारे बच्चे, सेटिस्फाइड। तो जितनी सारी की सारी रॉलीज थ्योरम की तीनों कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर गई, बस एक और बची। वो क्या बची, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वैल्यू ऑफ x से c lies in the open interval a, b such that यारे f' की वैल्यू कितनी, यदि तुझे डिफरेंशियबिलिटी एक्स पर चेक करिए तो तुझे इसमें डिफरेंशियबल चेक करने की, दोबारा डिफरेंशियल निकालने की जरूरत नहीं है। जितना राइट हैंड डेरिवेटिव आया उतना ही लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, उतना ही f' आएगा। तो तूने निकाला राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आया पीछे ऊपर है, अरे f(x) बराबर कितना था प्यारे, log x² प्लस ab अपॉन a प्लस b इंटू एक्स। बताएगा f' क्या आएगा, क्या आया, 2x अपॉन x² प्लस, अरे बड़ा होशियार बच्चा है। तो 2c अपॉन c² प्लस ab माइनस 1 अपॉन, तो 2c² माइनस c² प्लस ab, इसलिए ये इधर चला गया। तो c² माइनस ab बराबर कितना, तो c² बराबर कितना ab।
तो सी बराबर प्लस माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि ऊपर दे रखा। अब रफ वर्क चेक कर ले कोई भी, बताइए कि कोई वैल्यू बोल। अरे ये बोल, अरे एक ही वैल्यू बोल यार, फिर साला था ना। अबे वैल्यू बोलने में भी दिक्कत है, मान संख्या। अच्छा, संख्या कहते हैं वैल्यू को। क्या बोलो, अरे बोल दो, दो लो बोल दो जी, आप जो चाहो वो बोल दो। फिर क्या होगा, ये ऑनलाइन वाले सर अपना ही बी बोल दो। तीन, अरे आप तो बहुत होशियार, दो के बाद तीन ही आवे। ठीक है जी। ए बी कितना हुआ, 2 गुणा 3 कितना हुआ, 6। 6 का रूट समथिंग कितना हुआ, 6 का रूट आवे निकालना। अरे जितना भी होता हो 2.89 जो भी समथिंग होगा वो इनके बीच में लाइज कर रहा नहीं कर रहा। ठीक है जी। तो बस इतना ही कहा जाता है क्लियरली। कोई सवाल ऐसा होता ही नहीं कि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई ना करे आपकी किताब में। द वैल्यू ऑफ सी रूट ए बी लाइज इन द ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। अब आके इसके बाद लिखी जाती है हेंस। मैं तो बेहोश हो जाऊंगी, इतना बड़ा बड़ा पढ़ूंगी तो। थ्योरम इज वेरीफाइड। तो लिखो प्यारे बच्चे, तो लिखो प्यारे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स उतारो, टेंशन काहे के ले रहे हो।
बुझा रहे हैं, क्योंकि थ्योरी लिखी जाती है हर सवाल में, कल ही अपने आप ही धीरे धीरे आपको याद हो जाएगी। अच्छा चलो देखेंगे, याद ना होगी तो पर्ची बना लेंगे। बना लिए भैया, जो करना हो करते रहिए, टेंशन मत लो कोई भी तरीके की। धन्यवाद आपको।